तो दोस्तों आप भी अगर भारतीय पासपोर्ट धारक हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, क्योंकि 1-2 नहीं पूरे 7 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। क्योंकि एक नया अपडेट सामने आ रही है, एक नया खबर सामने आ रही है। प्रॉपर डिटेल में आपको इस अपडेट के ऊपर बात करने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक देखना, लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उन तक भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिले। दूसरा जो अपडेट है, ट्रैवल से रिलेटेड अपडेट आ रहा है और तीसरा एयरपोर्ट से रिलेटेड अपडेट आ रहा है। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ, वीडियो पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला आपने शॉर्ट वीडियो में देखा, क्योंकि फिर से बहुत सारे सोशल मीडिया पे, हर जगह आप सोशल मीडिया खोलोगे तो बस इंडिगो का ही चर्चा हो रहा है। इंडिगो के साथ जो लोग, इंडिगो एयरलाइंस के वजह से जो लोग परेशान थे, लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन अब इंडिगो का जो सीईओ है वो आज एक डेटा पेश किया और बताया कि लगभग 90% फ़्लाइट अब टाइमली से चल रहा है। यानी 90% जो फ़्लाइट है वो अपना शेड्यूल के हिसाब से चल रहा है। लेकिन कोर्ट ने और सरकार ने इंडिगो एयरलाइंस से सवाल पूछा कि आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है। तो 3-4 पॉइंट बताए हैं, वो आप ज़रूर सुने कि ये जो उनका सीईओ है उन्होंने माफ़ी भी मांगा है सारे यात्रियों से। लेकिन उनको मुआवज़ा देना चाहिए जिनका टिकट कैंसिल हो गया, जिनका फ़्लाइट कैंसिल हो गया, ताकि उनको कुछ ना कुछ भरपाई मिले। क्योंकि बहुत सारे परेशान हो गए, बहुत सारे लोग परेशान हो गए और पूरी तरह से तहस-नहस हो गया एयरपोर्ट पर। कोई, किसी का एग्ज़ाम छूट गया, किसी को मीटिंग छूट गया, किसी को हॉस्पिटल में मिलना जाना था। बहुत सारे लोगों को बहुत तरह का प्रॉब्लम झेलना पड़ा। तो इंडिगो का जो सीईओ है उन्होंने माफ़ी मांगा है सारे यात्रियों से और 4-5 पॉइंट रखा है जो सरकार के पास, और बताया कि इस रीज़न के तहत इस तरह का चीज़ हुई है। आने वाला सिस्टम में, मतलब आने वाला दिनों में कभी भी मेरा एयरलाइंस इस तरह का चीज़, इस तरह का गलती नहीं करेगा। तो पहले ये पॉइंट सुन ले, उसके बाद जो अपडेट हो वो भी आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि भारतीय पासपोर्ट धारक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहले ये पॉइंट सुने। तो जैसा इसमें बताया जा रहा है, इंडिगो ने बताया किन वजह से ये समस्या हुई है। पहला समस्या इसमें बताया जा रहा है टेक्निकल गड़बड़ी, यानी टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से प्रॉब्लम हुई है। सर्दियों के मौसम से जुड़े शेड्यूल में बदलाव, यानी अभी मालूम है कि अभी मौसम ख़राब है, फॉग गिरने की वजह से बहुत सारे शेड्यूल इधर उधर हुआ है। तीसरा इसमें बताया जा रहा है ख़राब मौसम, यानी ख़राब मौसम के वजह से भी हुआ है। ज़्यादा भीड़-भाड़, यानी अभी भीड़-भाड़ ज़्यादा होने के वजह से, ये 4-5 चीज़ है वो जो आप भी पढ़ सकते हो, इसमें बताया गया है। 4-5 चीज़ है जो इंडिगो के तरफ से बताया गया है, लेकिन असली वजह इन्होंने बताया नहीं, क्योंकि बहुत सारे पायलट है ना अचानक हड़ताल पे चल गए थे। लेकिन उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं, इंडिगो एयरलाइन चाहता है कि जल्दी से जल्दी जो भी पायलट हड़ताल पे है या आना नहीं चाहते वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, ताकि जो भी उनका 100% वाला सिस्टम है वो जल्दी से जल्दी ऑपरेट हो सके और इन फ्यूचर उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अब भारत सरकार भी इस पे इन्वॉल्व हो गई है, कोर्ट भी, बहुत सारे कोर्ट में भी मामले चले हैं। अब इस पर भी सुनवाई होगा कि आखिर जब जांच में ही पता चलेगा कि आखिर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। लेकिन ये अपने तरीके से कुछ ना कुछ ये 4-5 वजह बताया है, लेकिन ये कारण क्या है, अगर आपको भी जानकारी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय लिखें कि आखिर इंडिगो एयरलाइंस के ये किस कारण से इस तरह का गड़बड़ी हुई है। दूसरा जो अपडेट है, ट्रैवल से रिलेटेड एक अपडेट आ रहा है, फिर से लोगों को गाइड किया गया है। और ये सिर्फ इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से नहीं, दुनिया के जितने भी एयरलाइंस हैं बेसिकली इंडिया में आते हैं और जाते हैं, उन लोगों को बताया है कि इंडिगो के वजह से जो प्रॉब्लम है तो दूसरे एयरलाइंस पर भी इसका असर पड़ा है। तो अब भी लेटेस्ट में अपने शेड्यूल को, क्योंकि एयर इंडिया का भी, एयर इंडिया एक्सप्रेस का भी, या विस्तारा एयरलाइंस, स्पाइस जेट या आकाश एयरलाइंस, ऐसे बहुत सारे जितने भी एयरलाइंस इंडिया का, सारे एयरलाइंस ने अपडेट जारी करके बताया है कि आप अपडेटेड रहे अभी मौसम के वजह से। और अगर इंटरनेशनल अगर ट्रैवल कर रहे हो तो 3 घंटा पहले ज़रूर एयरपोर्ट पर पहुँचे, और डोमेस्टिक अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आपको 2 घंटा पहले पहुँचना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका फ़्लाइट मिस हो सकता है, छूट सकता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और अपडेटेड रहें। अपडेटेड रहोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका फ़्लाइट कैंसिल है या फिर डिले है, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि कितना प्रॉब्लम चल रहा है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा है, क्योंकि जैसे आपको विश्वास नहीं हो रहा था, मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन इसकी रियलिटी देखा, इसकी रियलिटी पता चला, तब मैं सोचा आपके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए। क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से आपको भी 7 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। क्योंकि ऐसा ही एक मामला आया है, आपने देखा होगा, क्योंकि ये मामले जो आए हैं
आपको पासपोर्ट की जो बारीकियां हैं, पासपोर्ट की खबर है, आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पासपोर्ट ये भारत सरकार का अमानत है। ये आपका नहीं है, हमारा नहीं है, भारत सरकार का अमानत है और भारत सरकार आपको देती है अदर कंट्री के सफ़र करने के लिए। आप दुनिया के किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो आपको पासपोर्ट चाहिए। लेकिन इस अपडेट में बताया जा रहा है कुछ लोग गड़बड़ी करके 2 पासपोर्ट बना लेते हैं और अगर 2 पासपोर्ट बना लिए हैं या किसी एजेंट के थ्रू अगर आपने बनवा लिया है 2 पासपोर्ट, कुछ भी गड़बड़ी है तो अभी भी आपको चांस है कि आप भारत सरकार को वो पासपोर्ट सिलेंडर कर दें। अगर भारत सरकार पकड़ेगी इन फ्यूचर तो आपको 7 साल की जेल की सज़ा हो सकती है क्योंकि ऐसा ही एक मामला आया है। यूपी के बहुत बड़े नेता जो आज़म खान हैं उनके बेटे हैं जो जिन्होंने 2 पासपोर्ट रखा था और दोनों पासपोर्ट में पकड़ा जाता है। फिर पता चलता है कि एक पासपोर्ट फ्रॉड तरीके से बनाया गया था, जबकि भारत सरकार का कहना है कि कोई भी अगर आपने कभी इन फ्यूचर इस तरह का पासपोर्ट बनवा भी लिया है तो आप पासपोर्ट ऑफिस जाकर अपना पासपोर्ट सिलेंडर कर सकते हो और अपना जो भी प्रॉब्लम बता सकते हो। लेकिन अगर पकड़े जाओगे और आपके पास 2 पासपोर्ट है, इल्लीगल तरीके से आप बनवा लिए हो 2 पासपोर्ट, क्योंकि एक आदमी को एक ही पासपोर्ट होता है। अगर आप रिन्यूअल कराओगे अलग बात है, लेकिन आप अगर पासपोर्ट बना रहे हो तो सोच समझ के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसी के हिसाब से अपना पासपोर्ट बनवाना, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है। तो आपके पास भी 2 पासपोर्ट है तो आप अपने पासपोर्ट ऑफिस में जाकर एक सिलेंडर कर दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो पकड़े जाओगे तो 7 साल की जेल की सज़ा हो सकती है, जैसे इनके बेटा को भी 7 साल की जेल की सज़ा हुई है। तो यह कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ।